Let us start with questions based on multiple and submultiple angles. I hope you have revised all the formulas well. Okay, so with that, let us start with the question number 1. It says, find the value of the following. Find the values of the following. Okay, now the first value what they want is sine of 22.5 degree. और ज़रा ध्यान से देखना, अगर ये समझ गया तो आगे के दोनों एग्जाम्पल आपको समझ जाएगा. Now I want sine of 22.5 degree. Okay. Now first of all my question would be, is it a standard angle? The answer is no. It is not a standard angle. अगर standard angle होता तो मैं क्या करता, यूनिट सर्कल बना के उसका आंसर लाता. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज, कैन आई एक्सप्रेस देम एज अ एडिशन ऑफ टू स्टैंडर्ड एंगल्स. अगर आप समझ रहे हो तो मैं किसका बात कर रहा हूँ, ए प्लस और माइनस बी. ओके, लाइक एग्जांपल अगर 15 डिग्री होता तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बराबर कि नहीं. चलो, तो वो भी नहीं है यहाँ पे. ओके, द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इन माई माइंड इज अलाइड एंगल. अब अलाइड एंगल कब करते हैं, जब नॉन स्टैंडर्ड एंगल होता है, बराबर. तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रहा है, दैट यहाँ पे हाफ आ रहा है. ओके, एंड इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव सीन दैट जब हम मल्टीपल और सब मल्टीपल का बात करते हैं तो आर वी नॉट टॉकिंग मल्टीपल ऑफ 2 और डिवाइड बाई 2, बराबर. तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, मल्टीपल सब मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई इट. लेकिन ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते हैं. तो इज इट नॉट, यहाँ पे आएगा 22 इंटू 2 दैट इज़ 44 प्लस 1 एंड सरप्राइज मिला 45/2 डिग्री, बराबर. अब मुझे साइन ऑफ 45/2 चाहिए, बराबर कि नहीं. तो व्हाट आई सी हियर इज़, मुझे इमेजिन, मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ साइन ऑफ θ/2. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे साइन ऑफ θ/2 फाइंड करना है. नाउ विद दिस टेल मी, अगर मैं आपको बोलूँ तो मल्टीपल सब मल्टीपल मतलब पैटर्न्स, बराबर. तो हमारे पास 5 ग्रुप है, अगर याद है तो. ठीक है, इज इट साइन का पैटर्न में यूज़ करेगा, कॉस का पैटर्न, टैन का पैटर्न, इज इट 1 प्लस और माइनस साइन कॉस का पैटर्न, और इज इट 3 थीटा वाला पैटर्न. ठीक है, सो हियर टेल मी विच पैटर्न इज एप्लीकेबल. तो मैंने जब ये पहली बार ये सम सॉल्व किया था ना, तो मेरे दिमाग में आया था यहाँ पे साइन का पैटर्न आएगा. किसका पैटर्न आएगा, साइन का पैटर्न, क्योंकि मुझे साइन चाहिए, बराबर. तो साइन के पैटर्न क्या है, 2 साइन कॉस, बराबर. और दूसरा पैटर्न क्या है, 2 टैन अपॉन 1 माइनस की प्लस, तो इफ़ यू रिकॉल इट इज़ प्लस 10 स्क्वायर, बराबर. लेकिन यहाँ पे ये अवॉइड करना होगा, क्योंकि जस्ट टेल मी वन थिंग, आई वांट 45/2. मैं ये 45/2 कहाँ पे रखेगा, अगर मैं लेफ्ट साइड में रखूँ. ओके, एंड इफ़ यू हैव डन द नाइस रिवीजन, टेल मी लेफ्ट टू राइट आप लोग क्या करते हो, एंगल को और डिवाइड करते हो. तो 45/2 अगर मैं यहाँ पे लिखेगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एंगल में 45/4 आएगा, एंड दैट वी डोंट नो. ठीक है, अब बहुत लोग स्मार्ट लोग बोलेंगे, सर एक सेकेंड, नो प्रॉब्लम, ये 45/2 को यहाँ पे लिख लो. येस, यू आर राइट, 45/2 यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, बराबर. बट इफ आई राइट 45/2 हियर, इज इट नॉट ऑन दिस साइड, आई गेट 45. तो साइन 45 तो अपने को आता है, बराबर ना. तो कैन वी राइट दिस एज साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45/2, बराबर 45/2 डिग्री, एंड कॉस ऑफ 45/2 डिग्री. अब अपने को क्या चाहिए, साइन ऑफ 45/2 चाहिए, बराबर. साइन 45 वी नो इट 1/√2, बराबर कि नहीं. लेकिन हमारा प्रॉब्लम कॉस 45 की वजह से अटक जाएगा, एंड दैट इज़ वाई आई सेड वी शुड अवॉइड साइन का पैटर्न. तो ये मत बाहर करना कि साइन चाहिए तो साइन का पैटर्न, टैन चाहिए तो टैन का पैटर्न, कॉट चाहिए तो कॉस चाहिए तो कॉस का पैटर्न. Now my suggestion would be always prefer cos का पैटर्न. कौन सा पैटर्न प्रीफर करना है, आई रिपीट, always prefer cos पैटर्न. ना वाई वी प्रीफर cos पैटर्न, तो याद करो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था दैट cos के पैटर्न में यू हैव रिलेशन ऑफ cos विद साइन, रिलेशन ऑफ cos विद cos, एंड यू हैव रिलेशन ऑफ cos विद tan. ओके, अब जिनको फॉर्मूला लिस्ट लग रहा नहीं है उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता रहेगा, तो यहाँ पे देख लो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. टेल मी कॉस के पैटर्न कौन से. तो पहला पैटर्न है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हम लोग नहीं देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है, तो इज इट नॉट, नेक्स्ट पैटर्न इज 1 - 2 साइन स्क्वायर, एंड इज इट नॉट, यहाँ पे देखो साइन का कॉस के साथ रिलेशन आ गया, बराबर ना. चलो थर्ड नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो कॉस का कॉस के साथ रिलेशन आ गया. इसको छोड़ के देखो और कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो ये बेटर हुआ ना. ठीक है, एंड फाइनली टैन का पैटर्न क्या था, 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर, एंड दैट इज़ वाई वी ऑलवेज प्रीफर कॉस का पैटर्न. बट टेल मी हियर हम लोग कौन सा प्रीफर करेंगे, तो मुझे कौन सा टर्म चाहिए, आई वांट साइन का टर्म, बराबर कि नहीं. तो हम लोग यहाँ पे साइन वाला पैटर्न यूज़ करेंगे. सो हियर आई विल बी प्रीफरिंग 1 - 2 साइन स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट.
चलो जिनको अभी भी नहीं समझा वापस देखो, यहाँ पे कॉस का पैटर्न बोलो क्या था, इट इज़ 1 - 2 साइन स्क्वायर, ये फॉलो करेंगे बराबर। अगर मैं यहाँ पे θ/2 रखेगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कम ऑन, अगर यहाँ पे θ/2 है तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा बराबर। सो विद दैट इफ़ आई राइट हियर 45/2 डिग्री ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा 45 डिग्री, ठीक है। सो विद दिस कैन आई से, इसको मैं क्लाउड डाल देता हूँ, ओके, बिकॉज ये अपना सोच है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन हियर। तो सोल्यूशन में व्हाट यू डू इज, सोल्यूशन वी नो दैट, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस ऑफ 2θ इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे बराबर। देखो यहाँ पे 2θ डाला तो यहाँ पे थीटा डालूंगा मैं बराबर। चलो अब मैं क्या करूँगा, थीटा के जगह पे आई पुट 45/2 डिग्री। सो इफ आई पुट 45/2 ऑन द लेफ्ट साइड, टेल मी व्हाट आई गेट, कॉस ऑफ 45 डिग्री, बिकॉज उससे मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा बराबर। एंड ऑन द राइट साइड वी गेट 2 साइन स्क्वायर 45/2 डिग्री, और यही तो चाहिए अपने को। अब ये लाने के लिए अपने पास इसका वैल्यू होना चाहिए, विच वी नो इट, ठीक है। सो व्हाट इज कॉस 45 का वैल्यू, कम ऑन, कॉस 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 45/2। चलो साइन का टर्म को एक साइड लेके आते हैं। सो इफ आई टेक साइन टर्म ऑन द अदर साइड, आई गेट साइन स्क्वायर 45/2 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 1/√2, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, कम ऑन, एलसीएम लिया तो क्या आएगा, √2 - 1 अपॉन √2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 45/2 डिग्री, ठीक है। एंड इवेंचुअली फाइनली आई वॉन्ट साइन ऑफ 45/2 डिग्री बराबर ना। तो साइन ऑफ 45/2 क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ √2 - 1 अपॉन √2, एंड यू गेट द फाइनल आंसर। समझा कैसे करना था, ओके। सो आई रिपीट वन मोर टाइम, आपको कोई भी वैल्यू पूछा, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू मल्टीपल सब मल्टीपल बराबर, तो आप क्या यूज़ करेंगे, तो वी ऑलवेज प्रीफर कॉस पैटर्न, जस्ट कीप इन माइंड, और कोई पैटर्न के लिए आप सोचना नहीं, ठीक है। सो लेट अस ट्राई द सेकेंड वन। द सेकेंड एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन कॉस ऑफ 45/2 डिग्री। चलो सॉरी, इट इज़ नॉट 45/2 गिवन, सब में क्या दिया है 22.5 डिग्री, ठीक है। चलो तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं। सो कैन आई से कॉस ऑफ 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, कैन वी राइट हियर कॉस ऑफ अमाउंट 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 + 1 45/2 डिग्री। वापिस वही हुआ, ये आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे θ/2 दिख रहा है बराबर। अब इसका आंसर लाने के लिए हम किसका पैटर्न यूज़ करेंगे, तो हम लोग कॉस का पैटर्न यूज़ करेंगे। टेल मी कॉस के कितने पैटर्न है अपने पास, तो वी हैव 4 पैटर्न्स। पहला पैटर्न है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा पैटर्न है 1 - 2 साइन स्क्वायर, तीसरा पैटर्न है 2 कॉस स्क्वायर -1, एंड फाइनल पैटर्न इज 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर। चलो विद दिस टेल मी, अगर मैं यहाँ पे थीटा रखूँगा तो राइट साइड में क्या रखूँगा 2θ बराबर ना। सो विद दिस थॉट हमारा फॉर्मूला रेडी। अब बताओ कौन सा वाला प्रीफर करेंगे, तो ऑब्वियसली हम ये वाला प्रीफर करेंगे। सो कैन आई नाउ से वी नो दैट, चलो राइट द फॉर्मूला। अब ये एंगल को उठा के इसमें डाल दो, तो कैन वी राइट कॉस ऑफ 2θ इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि ये साइड तो थीटा डालना था ना, तो यहाँ पे थीटा डाल दिया एंड द फॉर्मूला इज रेडी। अब थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो थीटा की जगह पे हम रखेंगे 45/2 डिग्री। सो टेल मी व्हाट आई गेट हियर, कम ऑन, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या आएगा कॉस ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 2 है बराबर, इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड, सॉरी नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, cos of 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड कैन आई से 2 cos स्क्वायर 45/2 -1, एंड ऑल सेट नाउ। अगर मुझे cos 45/2 चाहिए तो मेरे को cos 45 आना चाहिए, एंड वी नो cos 45। टेल मी व्हाट इज cos 45 का वैल्यू, सो cos 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू 2 cos square 45/2 -1. Let us take 1 on the other side. So what I get, 1/√2 plus 1 is equal to 2 cos square 45/2 बराबर ना। एक सेकेंड ना, प्रीवियस सब में यहाँ पे मैंने शायद से गड़बड़ किया, यस देखा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये 2 मैं भूल गया, सॉरी माय फॉल्ट, ठीक है। सो यहाँ पे 2 आएगा एंड इवेंचुअली लेट अस टेक 2 इन द डिनोमिनेटर, सॉरी माय फॉल्ट, डन, समझा क्या किया यहाँ पे। सो लेट अस कंटिन्यू हियर ऑल्सो, सॉरी। चलो अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 + √2 अपॉन √2 इज इक्वल टू वॉट 2 cos square 45/2, and eventually let us take 2 down, so what I get here, I get 1 plus √2 upon 2√2 is equal to cos square 45/2, and let us take the square root value, so I get therefore cos of 45/2 degree is equal to what, √2 plus 1 upon 2√2 ka root. Are you getting it?
अब एक सेकंड ना, आइडियली यहाँ पे आपको प्लस माइनस लगाना चाहिए था बिकॉज आपने स्क्वायर रूट लिया इक्वेशन में, बराबर ना, लेकिन आई एम जस्ट सेटिंग पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज टेल मी 45/2 इज इन विच क्वाड्रेंट, इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, चलो तो ये करेक्शन पहले आप प्रीवियस समय कर लेना, ये 2 वाला बहुत लोग ने शायद से नोट किया भी होगा, बट अभी आप करेक्शन कर लो जिन्होंने नहीं लिखा है। डन, चलो now let's go to the third example. Now this example you can try please. Third one is tan of 22.5 degree. Come on, now pause the video and try to do it on your own. I repeat again, tan का वैल्यू हो या cos का वैल्यू हो या sin का वैल्यू हो, किसका पैटर्न यूज़ करना है आपको? आपको cos का पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है। सो ट्राई दिस सम, पॉज करके जरा ट्राई करो। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। ओके, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट इज tan ऑफ 22.5 डिग्री कैन बी रिटन एज, कैन आई से इट इज़ tan ऑफ 45/2 डिग्री, बराबर। चलो अब इसको वैल्यू निकालने के लिए किसका पैटर्न यूज़ करेंगे, तो हम लोग कॉस का पैटर्न यूज़ करेंगे। हाउ मेनी पैटर्न्स आर देयर? देयर आर 4 पैटर्न्स। द फर्स्ट पैटर्न इज cos square minus sin square. Next pattern is 1 minus 2 sin square. Next pattern is 2 cos square minus 1. And the final pattern is 1 minus tan square upon 1 plus tan square. आप लोग बोलेंगे सर ये हर टाइम लिखते रहना पड़ेगा क्या? तो ऐसे लिखते रहो। ओके, ये एक बार क्लास वर्क प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा ना, तो ये फॉर्मूला आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, ठीक है। सो इट्स बेटर यू राइट डाउन। फाइन, एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो चलेगा। चलो अब बताओ कौन सा पैटर्न। हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं थीटा लिखूंगा तो लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, 2 थीटा, एंड माई फॉर्मूला इज रेडी। नाउ टेल मी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? तो आपने फोर्थ यूज़ किया रहेगा बिकॉज अपने को tan लाना है, ठीक है। सो इसको हमने क्लाउड डाल दिया। चलो लेट अस कंटिन्यू, कम ऑन, क्या करेंगे। वी नो दैट cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और थीटा की जगह पे आप क्या रखेंगे, थीटा की जगह पे आप रखेंगे 45/2 डिग्री। चलो नाउ लेट्स टेक द वैल्यू एंड पुट इट इनसाइड दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज नॉट, यहाँ पे आपको 45/2 रखा तो cos ऑफ 45 डिग्री आएगा। ऑन द अदर साइड व्हाट यू गेट, 1 माइनस tan स्क्वायर 45/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45/2, ठीक है। चलो टेल मी cos 45 का वैल्यू क्या होगा, cos 45 का वैल्यू इज 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 45/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45/2 एंड ऑल सेट। नाउ डन, ये रेडी हो गया, बराबर। चलो अब मुझे क्या करेगा, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपने को tan स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45/2 डिग्री इज इक्वल टू, ये √2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, √2 माइनस √2 tan स्क्वायर 45/2। अब बाय द वे अपने को फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर को एक साइड लेके आते हैं। सो इफ आई टेक द टर्म ऑन द अदर साइड, इज नॉट, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो व्हाट आई गेट, tan स्क्वायर 45/2 प्लस √2 tan स्क्वायर 45/2, सॉरी tan स्क्वायर 45/2 ऑन द अदर साइड इज नॉट, √2 माइनस 1 आएगा। नाउ कैन वी टेक tan स्क्वायर 45/2 कॉमन, tan स्क्वायर 45/2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, √2 प्लस 1 या 1 प्लस √2, क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपका 1 बचेगा यहाँ पे और इसमें √2 बचेगा क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। सो व्हाट आई गेट हियर, √2 माइनस 1। Let us take the term on the other side. So finally what we get, tan square 45/2 is equal to √2 minus 1 upon √2 plus 1, and eventually let us take the square root. So tan 45/2 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ √2 minus 1 upon √2 plus 1. Again I am explaining, ideally यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए, बराबर। बट वाई एम नॉट राइटिंग प्लस माइनस, बिकॉज द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, होता है कि नहीं। एंड विद दिस यू आर डन विद द आंसर। आर यू गेटिंग इट? सो जब भी एंगल, नोन एंगल का डिवाइड बाई 2 होगा तो वी कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, चलो अब मुझे यहाँ पे ना लेट अस से एक नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 दे से if sin A is equals to 3/5 where 0 degree less than A less than 90 degree, that is first quadrant, then find, we want to find number 1 sin 2A, number 2 cos 2A and number 3 tan 2A, ठीक है। तो ये टाइप का सम हमने ऑलमोस्ट हर टाइप में किया हुआ है क्वेश्चन में। So first of all, I hope everyone is clear that whenever in a trigonometry single term is given, we think of
ट्रायंगल मेथड, याद आ रहा है क्या? हम लोग ट्रायंगल मेथड से बाकी सब डिटेल्स निकालेंगे एंड वंस वी फाइंड ऑल द डिटेल्स देन वी कैन फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म, बराबर. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. व्हाट वी हैव, साइन ए इज इक्वल टू क्या है अपने पास 3/5, बराबर. हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. नाउ व्हाइल ड्राइंग राइट एंगल ट्रायंगल वी डोंट बॉदर अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ दिस टर्म, बराबर. फिलहाल तो पॉजिटिव ही है बट नेगेटिव होता तो भी ये देखना नहीं है, ठीक है. नाउ टेल मी व्हाट इज ये एंगल ए ले लेते हैं, ठीक है. व्हाट इज साइन का डेफिनेशन, इट इज़ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर ना. तो ये डायग्राम में अपोजिट की जगह पे 3 लिखेंगे, हाइपोटेनियस की जगह पे 5. नाउ बाय पाइथागोरस विल बी गेटिंग दिस थर्ड साइड एज 4, बराबर कि नहीं. चलो अब मुझे जो टर्म चाहिए मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है. सो लेट अस फाइंड कॉस ए. चलो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, इज इट नॉट, इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस विच इज़ 4/5, ओके. एंड tan ए इज ऑल्सो वॉट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज़ 3/4, बराबर. नाउ द आंसर इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस किया डिस्कशन में, दैट इज द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज, क्योंकि उसके बेस पे अपने को प्लस माइनस लिखना है. So since your angle A lies between what, 0 less than A less than 90, implies A lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो पॉइंट है उसका साइन क्या होता है, इट इज़ पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव इक्विवेलेंट टू कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव साइन थीटा भी पॉजिटिव, ये मेंशन कर दिया. अब बताओ चलो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस लेकिन विद अ प्लस साइन. सो व्हाट इज एडजेसेंट साइड, 4/5. लाइकवाइज व्हाट इज tan ए, थीटा नहीं यहाँ पे हम ए लिखेंगे, सॉरी, क्योंकि एंगल ए है ना, ठीक है. तो कॉस ए साइन ए कॉस ए tan ए, कम ऑन, व्हाट इज tan का डेफिनेशन, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे भी प्लस आएगा, बराबर. सो इट इज़ 3/4. नाउ कॉट सेक कोसेक निकालने का जरूरत नहीं, बिकॉज फॉर दिस टर्म यू आर गोइंग टू यूज पैटर्न, और पैटर्न में अपने को साइन कॉस या tan चाहिए, ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म दे वांट साइन 2a. कम ऑन, साइन 2a में मुझे क्या दिमाग में आना चाहिए, तो साइन का पैटर्न, साइन के पैटर्न्स क्या है फटाफट बताओ. सो इट इज़ 2 साइन कॉस, दैट इज़ फर्स्ट पैटर्न, और दूसरा है 2 tan अपॉन 1 + tan स्क्वायर. नाउ द चॉइस इज योर्स, आपको जो यूज़ करना है करो, आपका आंसर आ जाएगा. तो हम लोग फर्स्ट वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, दैट इफ़ आई राइट 2a हियर, ऑन द अदर साइड आई राइट a, बराबर ना. मुझे 2a चाहिए तो अदर साइड में डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन ए कॉस ए. चलो फटाफट साइन ए कॉस ए का वैल्यू डाल देते हैं. तो साइन ए का वैल्यू था 3/5, कॉस ए का वैल्यू 4/5. सो व्हाट आई गेट हियर, 3 2 6, 6 24, इट इज़ 24/25, सिंपल एज दैट. चलो सेकेंड, नाउ आई वॉन्ट कॉस 2a. कम ऑन, जैसा बोला कॉस, मेरे पास कितने पैटर्न है, तो मेरे पास कॉस के तो 4 पैटर्न है. पहला पैटर्न कौन सा था, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. नेक्स्ट पैटर्न इज 1 - 2 साइन स्क्वायर. नेक्स्ट पैटर्न इज 2 cos square minus 1, and finally we have 1 - tan square upon 1 + tan square. अब बताओ चलो इसमें से कौन सा पैटर्न हम लोग यूज़ करेंगे. सो हियर अगेन ऑन द लेफ्ट साइड हम लोग 2 थीटा रखेंगे, तो राइट साइड में थीटा रखेंगे. एंड नाउ तो चॉइस इज योर्स, आपके पास साइन कॉस tan सब अवेलेबल है, तो आपका चॉइस ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है. तो लेटर से मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है, पहले वाला यूज़ कर देते हैं. चलो सो कैन वी राइट दिस एज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बराबर. चलो गिव मी कॉस स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर. सो 4/5 का स्क्वायर, कैन आई से 16/25. 3/5 का स्क्वायर इज़ 9/25. डिनोमीटर कॉमन तो मैंने मर्ज कर दिया, एंड 16 में से 9 गया तो 7/25, बराबर ना. विद दिस आपका साइन कॉस 2a रेडी हो गया. चलो नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ इट, दैट इज tan 2a. चलो अब tan के लिए कितने पैटर्न है अपने पास, tan के लिए तो एक ही पैटर्न है, बराबर ना. गिव मी द पैटर्न, क्या था पैटर्न, 2 tan अपॉन 1 प्लस की माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, जो मैंने लास्ट सेक्शन में बोला था, ध्यान रखना, ठीक है. सो विद दिस पैटर्न लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 2 थीटा, तो राइट साइड में आएगा थीटा. चलो उठा के रिप्लेस कर लो, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, tan 2a इज 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, सॉरी नॉट प्लस माइनस, ठीक है. चलो अब वैल्यू डालो. व्हाट इज tan थीटा का वैल्यू, 3/4 था शायद से, बराबर. सो 3/4, 1 - 3 का स्क्वायर 4, 9/4 इज 16. चलो न्यूमरेटर में आएगा 6/4. प्लीज़ यहाँ पे कट नहीं करना, ओके, बिकॉज डिनोमिनेटर में वी वांट 4, ठीक है. यहाँ पे एलसीएम लिया तो 16 - 9, व्हाट इज दैट, 7/16
इज़ नॉट ये 4 और ये 16 एडजस्ट करेंगे तो 6/4, 16/7 कैंसिल होके 4, इट इज़ 24/7 और आपका आंसर रेडी। सिंपल है ना? ओके, तो ये हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना था। डन। चलो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। सो इट इज़ मोर ऑफ अ लेस ना, आपको देखा जाए तो फॉर्मूला बेस्ड ही है पूरा, आपको राइट पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग। इसमें भी हमको सही पैटर्न सही जगह पे यूज़ करना है, एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर, ठीक है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। यू वांट टू प्रूव साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। चलो ना, कौन सा साइड लेंगे, एल एच एस या आर एच एस? तो ऑब्वियसली हम एल एच एस लेंगे, मोर नंबर ऑफ टर्म्स बराबर। सो एल एच एस लिया साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। चलो नाउ फॉर अ सेकेंड जस्ट रिमेंबर, इसके लिए हमने कुछ किया है क्या? तो अगर आप लाइन से चैप्टर को याद रखते हो तो सबसे पहला था स्क्वायर आइडेंटिटी, बराबर ना। उसके बाद हमने सीखा a + b प्लस और माइनस b बराबर। उसके बाद सीखा अलाइड एंगल, एंड नाउ वी आर ऑन मल्टीपल सब मल्टीपल, मतलब वी आर ऑन द फोर्थ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट पार्ट में याद करो हमने इसके लिए कुछ सीखा था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कुछ याद आया? यस, बहुत लोग को यहाँ पे याद आ रहेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। याद आ रहा है क्या? हमने पहले टाइप में किया था ये। फर्स्ट टाइप में वी सेड दैट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अवॉइड क्यों अवॉइड करेंगे? सिंस वी वांट एज आई सेड द अदर साइड इज द बिगेस्ट एंड। तो राइट साइड में देखो ना, कौन सा एंगल चाहिए? θ/2। सो सिंस वी वांट θ/2 बराबर, एंड देयरफॉर ध्यान से देखना, क्या एंगल का बाई 2 हो गया, हाफ ऑफ द एंगल इम्प्लाइज यूज मल्टीपल सब मल्टीपल, यूज मल्टीपल सब मल्टीपल पैटर्न्स। ठीक है। सो मतलब अब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट वेन एवर इन अ क्वेश्चन आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में थीटा है और राइट साइड में θ/2 है या फिर उसका डबल है, तो देन वी गो फॉर मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, चलो अब अपने को पैटर्न यूज़ करना है, तो लेट अस स्टार्ट। याद करो, पहला साइन का पैटर्न अपने पास है। क्या है साइन का पैटर्न अपने पास? 2 sin cos बराबर, और दूसरा पैटर्न क्या है? 2 tan अपॉन 1 + tan स्क्वायर। नाउ तो चॉइस इज योर्स, आप दो में से कोई भी यूज़ करो, आपका आंसर आएगा। आंसर में क्या चाहिए? tan चाहिए, तो आइडियली आप क्या प्रीफर करेंगे? tan। लेकिन डिनोमीटर में एक बार जरा देख लेते हैं, तो डिनोमीटर में कौन सा टर्म दिख रहा है बताओ? तो इफ़ यू सी, बहुत लोग क्या बोलते हैं डिनोमीटर में cos दिख रहा है, बराबर ना। बट आई वुड से दैट cos नहीं, मुझे 1 + cos दिख रहा है, बिकॉज ये हमारा ग्रुप नंबर 4 था, याद करो। ठीक है, सो 1 + cos का पैटर्न क्या था? कम ऑन, 1 + cos बोला तो प्लस मतलब cos स्क्वायर, याद आ गया। एंड इफ ऑन द लेफ्ट साइड इफ आई पुट, यहाँ पे कौन सा एंगल था अपने पास? लेफ्ट साइड में थीटा। सो ऑन द राइट साइड यू विल बी पुटिंग θ/2। सो विद दिस थॉट, ये हमारा थॉट है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, साइड में लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो कैन यू से वी नो दैट, चलो फॉर्मूला बनाते हैं। कैन आई से साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2 बराबर, एंड tan थीटा इज, सॉरी नॉट tan थीटा, 1 + cos थीटा इज इक्वल टू क्या? 2 cos स्क्वायर θ/2। अब दोनों को उठा के एल एच एस में डाल देते हैं। सो एल एच एस में क्या है यहाँ पे? 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर θ/2, और देखो सरप्राइज रेडी, 2 कट, cos कट, क्या बचा? sin θ/2 अपॉन cos θ/2, एंड व्हाट इज दैट? कम ऑन, साइन अपॉन cos क्या होता है? tan θ/2। मतलब देख रहे तो आप, बहुत ही सिंपल टाइप है, प्रोवाइडेड यू नो ऑल द ग्रुप्स, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 5 तक के सब फॉर्मूला आपके क्लियर होने चाहिए। डन। चलो एक और सम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Now, in the second question, they want us to prove sin theta upon, sorry, not sin theta, cos theta upon 1 + sin theta is equal to tan of π/4 minus θ/2. Very important. Now, this is there in derivative also. ठीक है, चलो विच साइड यू स्टार्ट ऑफ विथ? ना आइडियली यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी साइड ले सकते हो, बराबर, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है। कम ऑन, ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई फॉर्मूला दिख रहा है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है tan ऑफ a - b, बराबर ना, फाइन। और यहाँ पे व्हाट आई कैन सी, डिनोमीटर में 1 + sin थीटा। सो मतलब यहाँ पे मुझे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड भी क्लिक होगा,
लेकिन एज आई सेड इन दिस सम वी अवॉइड कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड. क्यों? बिकॉज अदर साइड में थीटा बाई 2 चाहिए. तो पहला थॉट याद रखना, अवॉइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय conjugate as we want theta by 2 on other side. ठीक है, प्लीज़ ये ध्यान रखना. एंड बाय दिस इज इट नॉट, अपने को ये भी पता चल गया कि आई शुड गो फॉर मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल. बराबर. तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन का पैटर्न याद करो. कम ऑन, 1 प्लस साइन मतलब ये अपना ग्रुप नंबर 4 हो गया, जिसमें मैंने बोला 1 प्लस साइन मतलब होल स्क्वायर. याद आ रहा है? ओके. यहाँ पे क्या आएगा? कॉस, यहाँ पे आएगा साइन, और प्लस तो प्लस. बराबर. चलो, तो ये 1 प्लस साइन का पैटर्न तो रेडी हो गया अपने पास डिनोमिनेटर का. अब न्यूमरेटर में कौन सा टर्म है अपने पास? तो न्यूमरेटर में अपने पास कॉस है. बराबर. चलो, कॉस के कितने पैटर्न है अपने पास? तो वी हैव 4 पैटर्न्स ऑफ कॉस. कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 minus 10 square upon 1 plus 10 square. I know it is boring to write every time all the patterns, but I say प्लीज़ ये लेक्चर के लिए लिखना, आगे से आप डायरेक्ट फॉर्मूला सिलेक्ट करना चालू करना. ठीक है. सो नाउ टेल मी, अब कॉस का कौन सा पैटर्न सिलेक्ट करें? अब तो मेरे पास बहुत सारे वेराइटीज़ है, तो ध्यान से देखना. यहाँ पे मैं आपको एक चॉइस दे रहा हूँ दैट वेन एवर, ओके एक सेकेंड ना, यहाँ पे और एक क्लाउड बनाता हूँ. वेन एवर कॉस थीटा इज विथ 1 plus or minus sine theta, then always use cos is equal to cos square minus sin square pattern. ओके. और ऐसा क्यों पता है? बिकॉज इसके अंदर मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट? तो ये क्लाउड के अंदर क्लाउड याद रखना है. ठीक है. सो वेन एवर वी हैव कॉस थीटा विथ कौन सा टर्म? 1 प्लस और माइनस साइन थीटा, और आपको कॉन्जुगेट नहीं करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? कॉस का फर्स्ट पैटर्न यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हमको क्या दिखेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में एंगल कौन सा दिया था? थीटा. तो लेफ्ट साइड में थीटा है, तो राइट साइड में क्या आएगा? थीटा बाई 2 एंड ऑल सेट नाउ. ठीक है. तो ये हमारा थॉट प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया. डन. और यहाँ पे हम ये वाला यूज़ करेंगे. ठीक है. सो नाउ कैन वी से सोल्यूशन में वी नो दैट, ओके, लेट अस राइट 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा बाई 2 माइन प्लस साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर. बराबर. एक सेकेंड ना. यस, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर. चलो, फर्स्ट फॉर्मूला रेडी. एंड कॉस का कौन सा पैटर्न यूज़ करने वाले हम लोग? फर्स्ट वाला, विच इज़ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. नाउ लेट अस टेक LHS. चलो, LHS लिया. LHS में न्यूमरेटर में कॉस थीटा का फॉर्मूला डाल देते हैं. कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में क्या आएगा? सो अपॉन में आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर. चलो, अभी अभी मैंने क्या बोला? न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? तो न्यूमरेटर में आपको दिखना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. बराबर कि नहीं? सो लेट्स गो फॉर इट. कम ऑन, कैन आई राइट हियर cos of theta by 2 minus sin theta by 2 into cos of theta by 2 plus sin theta by 2. बराबर. डिनोमिनेटर में तो होल स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है, सो cos of theta by 2 plus sin theta by 2 the whole square. Now tell me which term will get cancel here? So cos theta by 2 plus cos theta by 2 plus एक कट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर गया. So eventually we got cos theta by 2 minus sin theta by 2 upon cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2. बराबर. यहाँ तक मेरे हिसाब से आप आ गए. ओके. एंड इनफैक्ट अगर जिन्होंने भी आगे की टाइप रिवाइज किए उनको तो समझ गया क्या करना है. चलो, अब राइट साइड में जिनको नहीं समझा, जरा राइट साइड में देख लो क्या चाहिए. सो ऑन राइट साइड वी वांट tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2. तो यहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला दिख रहा था अपने को? tan ऑफ a माइनस बी. कैन यू रिकॉल tan ऑफ a माइनस बी क्या था? तो tan ऑफ a माइनस बी था माइनस अपॉन 1 प्लस. याद आ रहा है क्या? तो वही तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को. सो व्हाट यू सी हियर? माइनस अपॉन 1 प्लस. बट एक सेकेंड, यहाँ पे क्या नहीं है अपने पास? तो अपने पास यहाँ पे 1 नहीं है, और 1 लाने के लिए क्या था? आई वॉन्ट 1, और 1 लाने के लिए हम डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2 कर देंगे. सो लेट अस डिवाइड थ्रू आउट बाई कॉस थीटा बाई 2. तो कॉस थीटा बाई 2, सो डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2 सबको. बराबर ना. सो नाउ टेल मी व्हाट आई गेट हियर. इन द फर्स्ट टर्म इज नॉट आई गेट 1 माइनस यहाँ पे साइन अपॉन कॉस होगा, सो दैट इज tan थीटा बाई 2. बराबर.
अपॉन में यहाँ पे भी कॉस से डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लस टेन थीटा बाई 2. कैन आई राइट इन टू 1? आई होप बहुत लोग को याद आ गया रहेगा ये चीज़, बराबर ना. क्यों लिखा समझा. अब अपने को यहाँ पे tan चाहिए तो ये 1 की जगह पे क्या लिखेंगे tan 45. ये 1 को हाथ लगाने का नहीं, बिकॉज फॉर्मूला में वो 1 चाहिए अपने को, ठीक है. और ये 1 को लिखेंगे tan 45. याद आ गया. तो with this can we write here tan of 45, that is pi by 4 minus tan theta by 2 upon 1 plus tan theta by 2 into tan of pi by 4. अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया. सो tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, which is nothing but tan of a minus b. याद आ गया ना यहाँ पे. and hence proved. समझा कि नहीं. so it is a very simple sum. tan of pi by 4 minus theta by 2, LHS equal to RHS. Done. So I hope you got an idea कैसे करना था. So पैटर्न डाल के कौन सा फॉर्मूला बन गया, माइनस अपॉन 1 प्लस, मतलब ये ग्रुप नंबर सॉरी टाइप नंबर 2 और टाइप 4 का मिक्सचर था. चलो let us take the third sum now. Now the third sum says 1 plus sin theta minus cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta is equal to tan of theta by 2. चलो which side you will take, LHS या RHS? so we'll be taking LHS. ठीक है. चलो LHS में क्या दिख रहा है, तो we have 1 plus sin theta minus cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta. सी ऑलवेज यू प्रीफर अ हायर एंगल टू लोअर एंगल. जैसे हमने एक रूल बनाया था ना, हायर पावर टू लोअर पावर, वैसा. ठीक है. चलो अब ऑब्वियसली हम लोग मल्टीपल सब मल्टीपल करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में थीटा है और आंसर में थीटा बाई 2 है, वो तो आइडेंटिफाई हो गया. अब देखते हैं किसका पैटर्न डाले. तो इसको ज़रा ध्यान से देखो. तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे पैटर्न दिख रहे हैं अलग अलग. जैसे आई कैन पुट साइन का पैटर्न, बराबर ना, अकेले साइन का फॉर्मूला है मेरे पास. आई कैन पुट कॉस का पैटर्न, बराबर. आई कैन पुट 1 प्लस साइन का पैटर्न, 1 प्लस साइन भी है ना अपने पास, ओके, जो अभी भी यूज़ किया था. और आई कैन पुट 1 माइनस कॉस का पैटर्न. अपने पास हर टर्म का पैटर्न है, तो किसका पैटर्न डाले. तो ऐसा नहीं कि आपको रैंडमली पैटर्न डालना है. आई वुड सजेस्ट दैट इफ इन अ सम वी फाइंड 1, if in a sum we have 1 with sin theta and cos theta, then give it to cos theta. ओके. तो उसको अपने को किसको देना है, cos theta को देना है. क्यों, बिकॉज 1 प्लस साइन का पैटर्न याद करो. तो 1 प्लस साइन का पैटर्न क्या था, होल स्क्वायर आता था, याद आ रहा है क्या, उसमें 2 टर्म आते हैं. बट 1 माइनस कॉस का पैटर्न याद करो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज याद रखना. 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर, मतलब इज इट नॉट, इट कन्वर्ट्स द टर्म इनटू सिंगल टर्म. तो ये अपना फ़ायदा था, बराबर ना. आर यू गेटिंग इट. तो यहाँ से ये सिंगल टर्म बना के देगा, एंड दैट इज़ वाई वी प्रीफर 1 टू गो विथ कॉस एंड नॉट विथ साइन. ठीक है. सो मैंने लिख दिया इफ इन अ सम वी हैव 1 विथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. 1 साइन थीटा के साथ भी है, कॉस थीटा के साथ भी है. तो ये 1 को किसको देना है, गिव इट टू कॉस थीटा. रीज़न समझा. ठीक है. तो ये हम लोग इसको क्लाउड में डाल देते हैं. ओके. एंड लेट अस स्टार्ट. पहले एडजस्ट कर लेते हैं. तो कह रहे से 1 माइनस कॉस थीटा आगे आ जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट टर्म, बराबर, प्लस साइन थीटा. चलो अपॉन में क्या आएगा, सो अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. ऑल सेट. नाउ अपने पास फॉर्मूला रेडी है. कैन यू गिव मी साइन का पैटर्न. कम ऑन. साइन का पैटर्न क्या था, 2 साइन कॉस, बराबर ना. एंड 1 माइनस कॉस का पैटर्न, चलो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ये दोनों पैटर्न थे. 1 प्लस में प्लस बोला तो कॉस स्क्वायर, माइनस बोला तो साइन स्क्वायर. ये तीनों पैटर्न सिलेक्ट हो गए. लेफ्ट में कौन सा एंगल डालेंगे, थीटा. तो राइट साइड में क्या लिखेंगे, थीटा बाय 2. तो ये पहला हमारा थॉट प्रोसेस क्लाउड बना देने का. ठीक है. नाउ यू कैन से वी नो दैट. चलो हेल्प मी विद द फॉर्मूला. साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखूँ यहाँ पे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बराबर. नेक्स्ट 1 प्लस कॉस थीटा, क्या लिखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. चलो नेक्स्ट 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिखना पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ऑल सेट. नाउ सबको उठा के LHS पे डाल देते हैं.
सो टेल मी व्हाट आई गेट हियर. तो न्यूमरेटर में क्या था, 1 - cos मतलब 2 sin square theta by 2 minus 2 sin theta by 2 cos theta by 2 बराबर. चलो अपॉन में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 cos square theta by 2 माइनस 2 sin theta by 2 cos theta by 2. चलो नाउ टेल मी विच टर्म यू कैन टेक कॉमन. जैसे मैंने बोला ना साइन कॉस बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई में सबसे पहला थॉट टेक कॉमन. सो लेट अस टेक 2 sin theta by 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर. इफ आई टेक कॉमन आई गेट इनसाइड द ब्रैकेट sin theta by 2 माइनस cos theta by 2 बराबर ना. यहाँ पे 2 को साइन बाहर निकला तो एक साइन बचा, यहाँ पे 2 साइन बाहर गया तो cos बचा. ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, कमॉन अपॉन में 2 cos theta by 2 कॉमन आएगा. सो अंदर क्या बचेगा, कमॉन यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 cos थीटा बाई 2. एक सेकेंड है, मैंने यहाँ पे साइन गड़बड़ किया, ये प्लस होगा, यस इट इज़ प्लस. ठीक है, हाँ तो अब क्या बचा यहाँ पे, cos ऑफ थीटा बाई 2 फर्स्ट टर्म में, साइन ऑफ थीटा बाई 2 सेकेंड टर्म में, और बीच में प्लस. सॉरी एक सेकेंड है, 1 प्लस था ना और ऊपर भी प्लस था, सॉरी दोनों जगह मैंने मिस्टेक किया. ओके तो दोनों जगह प्लस था, फाइन. सो विद दिस टेल मी नाउ इज इट नॉट, आपका ये टर्म तो लाइक टर्म आ गया, सेम टू सेम टर्म आ गया, तो ये आपका कट हो जाएगा. यहाँ पे 2 भी कट हो गया, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2. एंड व्हाट इज दैट, कम ऑन, it is tan theta by 2. So it is all about, as I said, using the right pattern at right place. मतलब आपको पैटर्न्स को सही जगह पे रखना है, दैट्स इट. आइडेंटिफिकेशन तो बहुत सिंपल था, क्वेश्चन में तो समझ ही जाएगा, मल्टीपल सब मल्टीपल है, क्योंकि लेफ्ट साइड में थीटा था, राइट में थीटा बाई 2 है, तो ऐसा कोई रिलेशन आया तो आपको ये करना है. चलो ठीक है, नाउ लेट मी टेक द मोस्ट इंटरेस्टिंग सम ऑफ दिस ग्रुप, फोर्थ सम. नाउ दिस सम इज अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 plus under root of 2 plus 2 cos 8 theta is equal to 2 cos theta. चलो obviously which side you will start off with, we'll start off with LHS बराबर, क्योंकि मोर नंबर ऑफ टर्म, राइट साइड में तो सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे हमने LHS ले लिया. चलो LHS में मुझे दिख रहा है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos ऑफ 8 थीटा. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करते हैं. देखो एग्जाम में सडनली आएगा तो ये थोड़ी पता होगा कि अपने को मल्टीपल सब मल्टीपल करना है. ओके सी एंगल पे ध्यान देना है, मैंने हमेशा आपको बोला है लुक एट द एंगल. तो यहाँ पे एंगल 8 थीटा है. चलो अब मैं अगर सब मल्टीपल करूँ बराबर, रिक्वायर्ड देखो थीटा है बराबर, तो 8 थीटा का सब मल्टीपल क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 16 होगा, मतलब एंगल बढ़ जाएगा, मुझे बढ़ाना नहीं एंगल कम करना है. तो 8 थीटा का क्या हो जाएगा, 4 थीटा. चलो 4 थीटा को अगर सब मल्टीपल अप्लाई करेगा तो क्या होगा, 2 थीटा बराबर, और 2 थीटा को सब मल्टीपल अप्लाई करूँगा तो तब मुझे थीटा मिल सकता है बराबर ना. मतलब 8 थीटा का पहले 4 थीटा होगा, 4 थीटा का 2 थीटा होगा, 2 थीटा का थीटा हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट. तो ऐसा अपने को स्टेप में फॉलो करना है. अब द क्वेश्चन इज कौन सा पैटर्न में सब्स्टिट्यूट करूँ, तो आप लोग क्या बोलेंगे सर कॉस का पैटर्न यूज़ करूँ. ओके तो यहाँ पे अवॉइड कॉस पैटर्न. अब अवॉइड क्यों कॉस का पैटर्न, तुम बोलेगा सर कॉस तो एक सिंगल टर्म है, बाकी तो कुछ है नहीं अपने पास. द रीजन फॉर दैट इज जस्ट लुक एट इनसाइड द ब्रैकेट, ये वाला रूट में कैन आई टेक 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस, और अभी भी मैंने क्या बोला 1 को हमेशा कॉस के साथ रखना. तो कैन आई से अवॉइड कॉस पैटर्न सिंस वी हैव क्या है अपने पास 1 प्लस कॉस, एंड विद दिस आई थिंक सो सम इज ओवर. तो सबसे पहले अंदर रूट में 2 कॉमन ले लेते, तो अंडर रूट ऑफ क्या लिखूँ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लेट अस टेक 2 कॉमन, सॉरी और एक अंडर रूट. ओके लेट अस टेक 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा. चलो अब मुझे 1 प्लस कॉस का पैटर्न बताओ, कॉमन व्हाट इज 1 प्लस कॉस का पैटर्न, प्लस बोला तो 2 कॉस स्क्वायर. अब मेरे पास एंगल कौन सा है 8 थीटा, तो वहाँ पे क्या लिखूँगा 4 थीटा. आर यू गेटिंग इट. तो ये थॉट उठा के यहाँ पे डाल देते हैं. तो कैन आई से दिस देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, अब बस ये वाला ध्यान देना, प्लस अंडर रूट ऑफ 2 हमने कॉमन लिया था बराबर ना, और अंदर क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा. इफ यू सी हियर ध्यान से इज नॉट 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. सो 2 रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा. अरे एक सेकेंड
ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट लिया हमने यहाँ पे। तो जैसा मैं स्क्वायर रूट लेगा व्हाट आई गेट अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस चलो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 4 थीटा। ये समझा क्या आपने। तो हमारा 8 थीटा किस में कन्वर्ट हो गया 4 थीटा में कन्वर्ट हो गया। अरे एक सेकेंड, एक और सरप्राइज मिला वापस, ये तो सेम टू सेम इसके जैसा ही आ गया। तो वापस बताओ क्या करूँ यहाँ से 2 कॉमन बराबर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन लिया 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा। चलो वापस 1 प्लस कॉस का पैटर्न बोलो। 1 प्लस कॉस का पैटर्न क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर बराबर ना। चलो अगर मैं यहाँ पे 4 थीटा रखूँगा तो राइट में क्या रखूँगा 2 थीटा, क्योंकि डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो चलो उठा के रिप्लेस करेंगे तो अंडर रूट ऑफ कैन आई से 2 प्लस क्या आएगा अंडर रूट ऑफ कैन आई डायरेक्टली राइट 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा चलेगा ना बराबर। अब ये 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसका भी स्क्वायर रूट हुआ तो ये स्क्वायर के बाहर आ जाएगा। तो कहना इसे अभी एक सिंगल अंडर रूट बचा 2 प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा। ध्यान से देखो क्या हुआ 4 थीटा अब 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया। अरे लेकिन एक सेकेंड वापस ये रिपीट हुआ। आप समझ रहे ना, वही चीज़ को रिपीट करना है, ठीक है। सो नाउ टेल मी व्हाट यू कैन टेक कॉमन। सो अगेन कैन वी टेक 2 कॉमन, अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। एंड नाउ टेल मी व्हाट इज 1 प्लस कॉस का पैटर्न। अगेन फाइनल टाइम के लिए इट इज़ 2 कॉस स्क्वायर। अगर मैं लेफ्ट में 2 थीटा रखूँगा तो राइट में थीटा रखूँगा तो फॉर्मूला तैयार। तो अब मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या लिखूँगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन फाइनली टेल मी 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब दिस क्वेश्चन रिटरेट दैट वेन एवर यू सी कॉस टर्म उसके साथ क्या ट्राई करने का 1 लाने को। अगर 1 आता है तो बेस्ट है, नहीं है तो फिर तो कॉस का पैटर्न है ही अपने पास, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। नाउ द फिफ्थ सम सेज sec 8 theta minus 1 upon tan sec 4 theta minus 1 is equal to tan of 8 theta upon tan of 2 theta। चलो ये भी वंडरफुल सम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है। सो लेट अस टेक दिस नाउ, कम ऑन। कौन सा साइड लेंगे LHS की RHS। सो ऑब्वियसली विल टेक LHS। चलो यहाँ पे LHS ले लिया sec ऑफ 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec ऑफ 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। अब बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो पैटर्न्स है वो कौन से साइन के पैटर्न है, कॉस के पैटर्न है, टैन के पैटर्न है। सेक का तो पैटर्न है नहीं, तो ऑब्वियसली कन्वर्ट सेक इनटू टैन, ठीक है, सॉरी सेक इनटू कॉस यूजिंग सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर। सो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करते तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो टेल मी व्हाट आई गेट 1 अपॉन कॉस ऑफ 8 थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस 1। चलो एलसीएम ले लेते हैं अभी यहाँ पे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 8 थीटा अपॉन में यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा इनटू, अब ध्यान से देखना, इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो व्हाट आई गेट हियर, न्यूमरेटर में आएगा कॉस ऑफ 4 थीटा और अपॉन में आएगा कॉस ऑफ 8 थीटा। ऑल सेट, यहाँ तक तो मेरे हिसाब समझ गया रहेगा। अब जैसा मैंने ये लिखा मुझे यहाँ पे पैटर्न्स दिखना चालू हो गया। देखो सबका पैटर्न है, 1 माइनस कॉस का भी पैटर्न है, 1 प्लस कॉस का भी पैटर्न है, खाली कॉस टर्म का भी पैटर्न है और खाली कॉस का भी पैटर्न है। बट ये करने से पहले अपने को एक चीज़ देखना पड़ेगा दैट व्हाट यू वांट इन द आंसर। आंसर में क्या चाहिए तो ज़रा देखना, आपको 8 थीटा और 2 थीटा चाहिए। अरे गेटिंग इट, तो ये एंगल आपके दिमाग में रखना। अरे गेटिंग इट। चलो अब हम लोग यहाँ पे 1 प्लस कॉस का पैटर्न डालते हैं। तो व्हाट इज़ 1 माइनस कॉस का पैटर्न, तो 1 माइनस और एक सेकेंड ना 1 प्लस, यस। चलो 1 माइनस बोला तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर बराबर ना, और प्लस बोला तो 2 कॉस स्क्वायर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉर्मूला में से एक है, याद रखना, ठीक है। 1 माइनस कॉस मतलब साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस मतलब कॉस स्क्वायर। ये आपका लिमिट्स में भी यूज़ होता है, सो इनडायरेक्टली आपको फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला काम में लगेगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस आउट ऑफ द टोटल ग्रुप। चलो अगर मैं यहाँ पे 8 थीटा लिखूँगा तो आंसर में क्या आएगा 4 थीटा,
और अगर मैं 4 थीटा लिखूँ तो आंसर में क्या आएगा 2 थीटा, बराबर ना। सो विद दिस रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज में हम लोग एंगल डाल देते हैं। चलो हमारे पास 1 माइनस कॉस 8 थीटा था, तो अगर यहाँ पे 8 थीटा आएगा तो यहाँ पे 4 थीटा आएगा। सो विद दिस आई गॉट 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा अपॉन में, कम ऑन, अब 1 प्लस कॉस 4 थीटा, मतलब अगर यहाँ पे 4 रखेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो दिस इज 2 cos square 2 theta, are you getting it, into cos of 4 theta upon cos of 8 theta। चलो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं था, डायरेक्टली दिख रहा था, बराबर। अब क्वेश्चन अराइजेस, प्लीज़ ध्यान से देखना। अब ये सम में ना, मैं जब पहली बार ये सम किया तो यहाँ पे आके अटक गया कि अब क्या, मुझे तो ये चाहिए, बराबर ना। सो लेट अस टेक वन टर्म एंड एज आई सेड इफ यू गेट स्टक द अदर साइड इज द बिगेस्ट हिंट। ओके, तो अदर साइड में मुझे tan 8 थीटा चाहिए, बराबर। चलो tan 8 थीटा, बाय द वे देखो हमारे पास तो यहाँ पे साइन कॉस है, तो tan 8 थीटा सॉरी, बाय द वे क्या होता है, साइन ऑफ 8 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 8 थीटा। मतलब इज इट नॉट न्यूमरेटर में साइन 8 थीटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कॉस 8 थीटा होना चाहिए। तो जरा यहाँ पे देख लेते हैं, अरे वाह, कॉस ऑफ 8 थीटा रही आ रहे, तो मतलब इसको हाथ लगाने का नहीं है आपको। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ ये दोनों में से आप किसका पैटर्न डालेंगे, इसका। द रीजन फॉर दैट इज वी वांट कॉस ऑफ 8 थीटा फॉर द फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग इट? अब इसका क्या करें, तो मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए, साइन 8 थीटा चाहिए। प्लीज़ ध्यान से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऊपर साइन 8 थीटा लाना है न्यूमरेटर में, तभी फाइनल आंसर आएगा। अब साइन 8 थीटा, मेरे पास ऊपर तो 4 थीटा है, तो 4 का 8 करना है। आर यू गेटिंग इट? तो साइन 8 थीटा का जरा फॉर्मूला दिमाग में लाओ, कम ऑन। साइन 8 थीटा का फॉर्मूला, तो हम लोग पहले तो साइन का पैटर्न लिख लेते हैं। चलो ठीक है, साइन का पैटर्न क्या है, 2 साइन कॉस, बराबर। अगर मैं यहाँ पे 8 थीटा चाहिए मुझे यहाँ पे, सो ऑन द अदर साइड मेरे पास क्या होना चाहिए, 4 थीटा। तो जरा सम में देखो ना, यहाँ पे हमारे पास डू वी हैव साइन ऑफ 4 थीटा एंड कॉस ऑफ 4 थीटा, तो यस कॉस 4 थीटा है। अरे एक सेकेंड, साइन 4 थीटा भी मिल गया और 2 भी तो था। आर यू गेटिंग इट? तो एक्चुअली ये 2 का जरूरत अपने को था, तो इसको कट करने नहीं चाहिए था, बट देन ठीक है, कट कर दिया तो हम आगे वापस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ से मैं एक साइन लूँगा, यहाँ से मैं कॉस लूँगा और उसको एक क्लब कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखूँ, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, लेकिन एक और साइन 4 थीटा बचेगा, बराबर। अपॉन में यहाँ पे क्या दिखा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 8 थीटा। आर यू गेटिंग इट? बस ये स्टेप अगर आप समझ गए तो मेरे हिसाब से काम हो जाएगा आगे। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 भी तो चाहिए, तो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर 2 थीटा इनटू यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ 8 थीटा। अब एक सेकेंड, हाँ ध्यान से देखना, अब आगे कौन से टर्म पे ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हो जाएगा देखो साइन ऑफ 8 थीटा, जैसा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, किधर गया, ये रहा, ठीक है। 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा इज साइन 8 थीटा, डन ना। तो मतलब ये साइन 8 थीटा हो गया, बराबर। ये कॉस ऑफ 8 थीटा, तो ये मिल के क्या बन गया, tan 8 थीटा। तो न्यूमरेटर में tan 8 थीटा आ गया। चलो अब मैं वापस फंस गया, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए अब देखते हैं। डिनोमिनेटर में चाहिए आपको tan 2 थीटा। नाउ लुक एट डिनोमिनेटर एंड टेल मी, tan 2 थीटा ला सकते हो क्या आप यहाँ पे, 2 थीटा चाहिए ना, मतलब ये टर्म को मुझे हाथ नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज 2 थीटा आई वांट। सो ऑब्वियसली मुझे ये टर्म को हटाना पड़ेगा, समझ गया कि नहीं। अब मैं साइन 4 थीटा के बारे में सोचेगा, मतलब आर यू गेटिंग इट? आपको एक एक टर्म एडजस्ट करके जो जो अनवांटेड टर्म्स है उसके लिए पैटर्न डालते जाना है, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद दिस, कम ऑन। साइन 4 थीटा का हम पैटर्न डालेंगे, तो हियर अगेन साइन का पैटर्न बोलो क्या है, 2 साइन कॉस, यहाँ पे आएगा 4 थीटा, तो आंसर में आएगा 2 थीटा। चलो विद दिस गिव मी द फॉर्मूला। साइन 4 थीटा के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट 2 साइन 2 थीटा कॉस, एक सेकेंड ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 किया था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कॉस 2 थीटा। और देखो एक और बड़ा सरप्राइज मिल गया आपको, ओके। अब ये वाले टर्म में इज नॉट, ये टर्म और ये टर्म में कॉस ऑफ 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 वापस से कट हो गया। आर यू गेटिंग इट? डन। तो ये 2 का तो जरूरत, हाँ ये 2 अपने को चाहिए था, बट ये 2 का भी जरूरत नहीं है अपने पास, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। सो वी आर लेफ्ट विथ, टेल मी न्यूमरेटर में ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ 8 थीटा। क्यों 8 थीटा? बिकॉज ये राइट टू लेफ्ट होगा, और राइट टू लेफ्ट में एंगल को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, बराबर। चलो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या बचा, कॉस 2 थीटा इनटू यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा, साइन
टू थीटा, एक सेकेंड ना, यहाँ पे हमने शायद से गड़बड़ किया है। ओ सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन में गड़बड़ था, यहाँ पे नेगेटिव था। ओके सॉरी, सॉरी, चलो एक मिनट, तो वापस बताओ, यहाँ पे माइनस होगा तो इफ़ आई टेक एलसीएम तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। नाउ विद दिस टेल मी ये टर्म कौन सा हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना, मतलब इसमें वन प्लस कॉस का पैटर्न नहीं है, वन माइनस कॉस का ही पैटर्न है। डन, चलो लेट्स कंटिन्यू, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, ये खाली ये वर्ड, ये टर्म को ही चेंज करना है, साइन स्क्वायर, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर। अब ये मैंने कैसे पकड़ा, पता है मेरा मिस्टेक, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे अपने को साइन अपॉन कॉस नहीं चाहिए था, उल्टा चाहिए था, क्योंकि टेन डिनोमीटर में होना चाहिए ना। तो अब बताओ कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। सो हियर विद दिस इज इट नॉट योर साइन टर्म विल गेट कैंसर। तो अब बचाओ, डिनोमीटर में क्या बचेगा, साइन टू थीटा, यहाँ पे क्या बचा, कॉस टू थीटा अपॉन कॉस ऑफ एट थीटा। चलो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कैन वी राइट साइन ऑफ एट थीटा अपॉन कॉस ऑफ एट थीटा, न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमीटर में क्या आएगा, तो ये टर्म इसके डिनोमीटर में चला जाएगा, बराबर ना। तो कैन आई रेज साइन ऑफ टू थीटा अपॉन कॉस ऑफ टू थीटा, नाउ दिस मेक्स इट tan एट थीटा अपॉन tan टू थीटा, और आपका क्वेश्चन तैयार। So we with this we got LHS is equal to RHS. Done. So वंडरफुल सम था, यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि कौन से टर्म का फॉर्मूला कब डाले, और या कौन से टर्म को हाथ नहीं लगाए। जैसे मैंने ये टर्म को हाथ नहीं लगाया क्योंकि ये मुझे चाहिए था, अब ये किसने बताया, अदर साइड ने, ठीक है। सो द बिगेस्ट हिंट इज अदर साइड, ये हमेशा याद रखना। लेट अस कंटिन्यू, यहाँ पे लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। चलो ये सम आपको बहुत इजी लगेगा, यहाँ पे है अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। चलो जरा ट्राई करो ये सम, पॉज द वीडियो एंड ट्राई द सम। चलो आई होप आपने ट्राई कर लिया रहेगा। सो आई होप आपने लिया एल एच एस में दिखा आपको अंडर रूट ऑफ क्या, वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा, बराबर। ऑब्वियसली मुझे पैटर्न दिख रहा है, किसका पैटर्न दिख रहा है, वन माइनस कॉस और वन प्लस कॉस। तो वन माइनस कॉस का पैटर्न क्या है, कम ऑन, माइनस बोला तो साइन स्क्वायर और प्लस बोला तो कॉस स्क्वायर, बराबर ना। कौन सा एंगल है अपने पास टू थीटा है, इसको हम क्या लिखेंगे, थीटा। सो विद दिस थॉट कैन वी राइट द फॉर्मूला, आपने लिखा रहेगा न्यूमरेटर में टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू टू कट, कम ऑन क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, इट इज टेन थीटा। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सो सिंपल, सी ऑल फॉर्मूला बेस्ड सम्स, जैसे मैंने बोला था। चलो ठीक है, एक और सम है, कम ऑन, आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस सम फॉर मी। चलो नाउ क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। चलो ये ट्राई करो, कौन सा साइड लेंगे, एल एच एस की आर एच एस। सो विल टेक एल एच एस। चलो ठीक है, एल एच एस में यू गॉट रूट ऑफ वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। चलो अब इसको पॉज करो और जरा ट्राई करो सम को सॉल्व करने के लिए। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा, ठीक है। सो नाउ टेल मी, यहाँ पे किसके पैटर्न हम लोग को दिख रहे हैं, तो आई कैन सी वन माइनस साइन का पैटर्न एंड वन प्लस साइन का पैटर्न। कम ऑन, वन माइनस साइन का पैटर्न है, प्लीज़ कॉस से मिक्सअप नहीं करना, ओके। वन माइनस साइन का पैटर्न था होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी आएगा होल स्क्वायर, अंदर क्या आएगा, कॉस साइन, यहाँ पे भी क्या, कॉस साइन, और फिर मैंने क्या बोला था, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, बस। और यहाँ पे हमारे पास एंगल है कौन सा सम में, तो हमारे पास थीटा है, तो आंसर किसके टर्म में आएगा, थीटा बाई टू। डन, तो ये आपका क्लाउड रेडी हो गया। चलो नाउ विद दिस लेट अस पुट द टर्म, कम ऑन, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, इज नॉट न्यूमरेटर में आपने लिखा रहेगा कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू द होल स्क्वायर, और डिनोमीटर में क्या आएगा, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू द होल स्क्वायर। आई थिंक इतना लिखा, तो इसके बाद तो क्लिक हो ही गया रहेगा। कम ऑन, नाउ दोनों स्क्वायर और स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट रहेगा कि गया, तो स्क्वायर रूट चला जाएगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू अपॉन में कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू।
चलो ये तो आज के लेक्चर में ही किया था. कम ऑन, कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो यस मुझे दिख रहा है माइनस अपॉन 1 प्लस, बराबर कि नहीं? तो वहाँ पे क्या थॉट बनता है? आई वॉन्ट 1, और वो 1 लाने के लिए आप क्या करेंगे? कम ऑन, 1 लाने के लिए हम डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2 करेंगे, और जैसा आप कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, पहला टर्म 1, नेक्स्ट टर्म टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1, नेक्स्ट टर्म टेन थीटा बाई 2. याद करो इसके साथ क्या लिखना है, इसके साथ आपने 1 लिखा रहेगा. और टेल मी दिस वन यू विल बी राइटिंग एज tan 45, और इसको भी tan 45, और ये 1 को हाथ लगाने का नहीं, बिकॉज ये 1 चाहिए अपने को. ठीक है, सो विद दिस टेल मी क्या लिखूँ यहाँ पे? tan ऑफ 45 मतलब पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे आएगा tan थीटा बाई 2 इंटू टैन ऑफ a मतलब पाई बाई 4, एंड ये बन गया आपका tan ऑफ, कम ऑन, कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी LHS इक्वल टू RHS. समझा क्या किया यहाँ पे? ओके, सो विद दिस वी हैव डन विद द प्रूफ टाइप sums. Okay, that is LHS equal to RHS type of sum, and in all the sums we have seen you need to just put the right pattern at right place. ठीक है, और वो कौन बताएगा? आपका रिक्वायर्ड. तो रिक्वायर्ड देख के आपको प्लान करना है. ठीक है, so with this I am done with this particular video. In the next video we'll be discussing the typical type sums on this. Thank you so much.